दोस्तों, भारत के पूर्व सीजेआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी न्यायप्रियता के कारण लोकप्रियता बटोरी। डीवाई चंद्रचूड़ को लोग ऐसे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देखते थे जो अदालत के वकीलों से लेकर भारत की सरकार तक को फटकार लगा दिया करते थे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की यही निर्भीकता उन्हें अपने पद के लिए सबसे योग्य बनाती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन पर आरोप नहीं लगे। बताएं कि ईमानदार छवि के डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। अब खास बात यह है कि हाल ही में इस मामले पर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। आइए आपको मामला बताते हैं। दरअसल पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ 18 अक्टूबर 2024 को शिकायत दाखिल की गई थी। तब जस्टिस चंद्रचूड़ प्रधान सीजेआई थे। शिकायत में उन पर खास राजनेताओं व राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने व बचाने के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जो भ्रष्टाचार सरीखा है। अपडेट यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के लिए गठित लोकपाल संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। शीर्ष कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले 6 सदस्यीय लोकपाल ने 3 जनवरी के आदेश पर विस्तार से समीक्षा की कि लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून की धारा 14 के तहत क्या पद पर रहते हुए कोई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोकपाल ने 382 पन्नों में दी गई शिकायत पर विचार करने से बचने का फैसला किया और कहा, हम अधिकार क्षेत्र से प्रतिबंधित होने के आधार पर शिकायत को खारिज करते हैं। लोकपाल ने यह भी कहा, ऐसा नहीं समझा जा सकता कि हमने आरोपों के गुणदोष पर किसी न किसी तरह से कोई राय व्यक्त की है जिसमें शिकायतकर्ता के उठाए जाने वाले कानूनी उपाय भी शामिल है। इसके अलावा लोकपाल ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत लोकपाल की जांच के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी आते हैं। मौजूदा जज या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खंड ए से ई, जी और एच के दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों, इस मामले में आगे क्या होता है, फरियादी अगला कदम क्या उठाएंगे और ये शिकायत कहां कब सुनी जाती है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। करें देवभूमि इंसाइट।